ये कहानी जैक नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने पापा के पास इंग्लैंड जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसे वहां की मेड से प्यार हो जाता है। वो मेड भी जैक को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों दिन रात गवागप करते हैं। आगे उन दोनों के बीच में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द मेड और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और जैक के मॉम की डेथ कुछ समय पहले हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। अभी जैक अपने पापा के पास अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था। जब जैक के पापा ने दूसरी शादी की थी तब से जैक उनसे नफरत करने लगा था। उसके बाद जैक अपने डैड के पास पहुंच जाता है और वो कमरे में जाके स्मोक करने लगता है। तभी जैक को बाहर एक लड़की दिखाई देती है और उसे देखने के बाद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तब जैक नीचे गार्डन में जाता है और वो उसे देखने लगता है। तभी जैक के पापा उसके पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि इसका नाम मारिया है और ये हमारी मेड है। उसे देखने के बाद जैक के दिल में एक ही गाना चल रहा था। इसके बाद जैक के डैड मारिया और जैक को एक दूसरे से मिलवाते हैं। अगले दिन जैक अपना कैमरा लेके फोटो खींचने के लिए बाहर निकल जाता है। इसी दौरान जैक के पास एक खूबसूरत सी लड़की आती है और वो जैक से मजे लेने लगती है, पर जैक उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी वहाँ से मारिया गुजरती है और जैक अपना पूरा इंटरेस्ट उस पे दिखाता है। घर आने पे मारिया जैक को बोलती है कि तुम्हें कुछ और समय उस लड़की के साथ बिताना चाहिए था, लेकिन जैक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैक मारिया से बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो और उसके बाद जैक उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाता है। ये देखने के बाद मारिया उसे अपने बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि मैं बहुत कम उम्र में पेट से हो गई थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया था और उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी। ये सब बातें होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जैक के डैड को देखते हैं और वो जैक को बताते हैं कि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। पर इस बात पे जैक अपने डैड से लड़ने लगता है। अगले दिन जैक के डैड उसे बताते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जिसके वजह से घर में सिर्फ मारिया और जैक बचे थे। रात को सोते वक्त जैक मारिया की फोटोज देख के अपने पप्पू को मसाज दे रहा होता है। अगले दिन मारिया का एक्स हस्बैंड उसके पास आके उससे बोलता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अगर हम चाहें तो हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसे कहती है। ये सारी बातें चुपके से जैक भी सुन रहा था। अगले दिन वो दिन आता है जिसके लिए जैक यहाँ आया था, मतलब उसका बर्थडे। तब मारिया सुबह सुबह उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, जिस पर जैक उसके पास जाने लगता है, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन जैक खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मारिया को इधर उधर छूने लगता है, जिस पर मारिया उसे बर्थडे वाले दिन भी एक चांटा मार देती है। लेकिन तभी अचानक से जैक को बुलाने के लिए वही लड़की उसके घर आ जाती है जो जैक से मजे ले रही थी और जैक भी उसके साथ बाहर चला जाता है। ये देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। घर आने के बाद जैक देखता है कि मारिया रो रही है और जैक उसे चुप करवाने के बहाने उसे मसाज देने लगता है। ये देखने के बाद मारिया भी पिघल जाती है और वो दोनों गवागप करते हैं। अगले दिन मारिया किचन में अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ जैक आता है और ये दोनों वहीं पे गवागप करने लगते हैं, लेकिन इनका शो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि तभी वहाँ पे जैक के डैड आ जाते हैं। लेकिन डैड के आने से पहले ये दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। उसके बाद जैक के डैड जैक को बर्थडे विश करते हैं और उसे एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं, पर जैक फिर से अपने डैड से बदतमीजी करने लगता है। उसके डैड उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैक उस पे भी उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे अभी मारिया के साथ टाइम स्पेंड करना था। अगले दिन जैक के डैड उसे अपने साथ बिठाते हैं और उसे समझाते हैं कि मैंने दूसरी शादी तुम्हारी परवरिश के लिए की है ताकि मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर सकूं। उसके बाद मारिया अपने साथ जैक को अपने घर ले जाती है, पर इस बात पे जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद ये दोनों फिर से वहाँ पे गवागप करते हैं। मारिया काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों बार बार गवागप करते हैं और मारिया जैक को समझाती है कि तुम्हें अपने पापा से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब जैक घर आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश था और उसे खुश देख के उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन जैक को यहाँ आए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था और वो यहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगता है और वो अपने डैड का गिफ्ट भी अपने पास रख लेता है। जैक को वहाँ से ज्यादा देख उसके डैड उसे गले से लगा लेते हैं और ये देख के मायरा भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये सब कुछ मायरा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। उसके बाद मायरा भी अपनी मॉम के पास जाती है और वो अपने मॉम से बताती है कि मैं पेट से हूँ, जिस बात से उसकी मॉम ज्यादा खुश नहीं होती। लेकिन मायरा इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी और मायरा के पेट में जैक का ही बच्चा था और इसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.
9.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।